वहाँ हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। पहला मौका हम उनको देंगे। जी भाई, आपका नाम और प्रोफेशन क्या है और क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मेरा नाम महेश कुमार हासीजा है। मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ। MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। क्या पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इंडियन भी है? मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं, जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन की किस्से हैं और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दिन को तब्दील करता है, तब्दील करता है, चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, फोर्स कन्वर्जन और कोई लव के वजह से कन्वर्ट करता है सेम नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के मानी किसके सिर पे बंदूक रखना और बोलना भी कबूल करो ये मजहब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते हैं फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है, उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते हैं। तो फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 256 सॉरी मेरी ज़रा उर्दू में गिनती और कमज़ोर है, 1 2 3 अच्छी है लेकिन उसके बाद तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके उसका दीन तब्दील करना। आप करेंगे कोई इस्लाम को फोर्सली कन्वर्ट किया, मतलब बंदूक रखी या तलवार रखी, तो ये इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन आपका जो सवाल है, अगर कोई मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मोहब्बत में कबूल करता है बिना कोई प्रेशर, अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, कोई मुसलमान के मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है, तो ये एकदम अफजल नहीं है। लेकिन अगर वो कबूल करता है या करती है, वो कलमा कहता है या कहती है, मानता है या मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, तो वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है या हो सकती है। अफजल नहीं है क्योंकि उन्हें मोहब्बत की वजह से की, लेकिन वो जरिया बन सकता है। हम नहीं कह सकते दिल में झांक के कि उसने मोहब्बत की वजह से इस्लाम कबूल किया नहीं। अगर कोई जबरदस्ती नहीं करता है, कोई तलवार नहीं रखता है, बंदूक नहीं रखता है, वो अपने दिल से इस्लाम कबूल करती है, हो सकता है कि वो इस्लाम के बारे में जानती नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कबूल कर ली। आपको क्या पता, चंद महीने बाद कोई आम मुसलमान से अच्छी मुसलमान बन सकती, अच्छी मुसलमान बन सकती। तो अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है बिना कोई जोर जबरदस्ती, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो मानती है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो हम नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हैं। Hope that answers the question. आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप मुसलमान, सबसे बढ़कर भाई साहब आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी हाँ पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ।
अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाकया ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने भाई, उनको आप खाना दिया। उसके specific- सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात है, रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी अल्फाज जरा। भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ द कुरान 1/3 ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू, मुखातिब है या अहल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन ने बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। मैं आपको नफरत की नजर से देख रहा हूं। जावेद भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जावेद भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन। आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना। नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे
चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं और हम खामोशी से एक गीदड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा भाई साहब जो है पूरा है भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है। और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पना चाहता हूँ। तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं जिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उन्होंने कहा मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज
है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं मलेशिया। मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैंने कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सुलूक करता है, नहीं अच्छा सुलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए, कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन मौत, कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। गैर मुस्लिम मेरा भाई या बहन अगर सवाल करना चाहे तो माइक प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली ख़ान है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा पहला सवाल मेरे दोस्त शाहजेब नदीम की तरफ से, जो एक क्रिश्चियन है। उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह, जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं? दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें इस्लाम के लिए वफ़ किया। सर छोटा सा एक सवाल, एक वक्त में एक सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब प्लीज। शुक्रिया। मेरे माइक को ऑफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके लिए फ़र्ज़ है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम में। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में, हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तिलाफ है जो बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे ये साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं।
मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अध्ययन का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अध्ययन के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी, तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं। I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं, मैं जजमेंट देता हूं। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लफ्ज माई फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज़ मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे। और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबरों के पास मौजज़ा थे, और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अने मौजज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, लेकिन जितने भी मौजज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के ज़रिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली। एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की। एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है कहने। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास
और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की, होप द आंसर द क्वेश्चन। तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ। और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है। जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहक जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल ज़िक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरे इखलास इज द टचस्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना, सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः, अहम तमाम स्वरूपापिये यो मोक्षे स्वामी मस्य। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत, शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे, हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,04,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे?
ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है, इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ बिल्लाह, साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दाऊदी मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ
जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन। वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में, और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया। और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्रा नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे
यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14। मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन वदनखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिट्रोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रही थी। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बारे, उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है पूरे इखलास। सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नो इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मुहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताअल मदीना।